मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और ये वे क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो या सीटेट हो या जो भी एग्ज़ाम एसएससी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भक्ति की चर्चा सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुई है। पहला क्वेश्चन है कि भक्ति की चर्चा सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुई है। ऑप्शन है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या महाभारत में। और मैं बता रहा हूँ कि इन सब का आंसर लास्ट में दिया जाएगा, ताकि पहले आप लोगों को सॉल्व करना है अपने हिसाब से कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। उसके बाद लास्ट में इसका आंसर दिया जाएगा और व्याख्या भी की जाएगी। तो पहले आपको अपने आप को परखना है कि आप कितना आंसर सही कर पा रहे हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भक्ति की चर्चा सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुई। ऑप्शन हो गया कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, महाभारत। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति की विस्तृत व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है। भक्ति की विस्तृत व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है। ऑप्शन है रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, अर्थशास्त्र। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की शुरुआत किन संतों के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की शुरुआत किन संतों के द्वारा की गई। ऑप्शन ए अलवार संतों द्वारा, ऑप्शन बी नैनार संतों द्वारा, ऑप्शन सी शंकराचार्य द्वारा, ऑप्शन डी वेद व्यास द्वारा। क्वेश्चन 4, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा कबीरदास, तीसरा शंकराचार्य, चौथा स्वामी विवेकानंद। पांचवा क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। चैतन्य ने, गुरु नानक ने, वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, कृष्णदास, वल्लभाचार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीरदास किसके समकालीन थे। बाबर के, सिकंदर लोदी के, औरंगजेब के या शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों ब्रैकेट में कीर्तन को माध्यम बनाया। पहला ऑप्शन है शंकर देव, दूसरा ज्ञान देव, तीसरा चंडीदास, चौथा चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 11, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, शंकराचार्य या विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 12, असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया। तुकाराम, शंकरदेव, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शैव, अद्वैतवाद, वैष्णव, लिंगायत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का नाम क्या था। राणा रतन सिंह, दूसरा राणा उदय सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 15, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा औरंगजेब। ठीक, इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन है कबीरदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जाति पाति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजय सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या रामानंद की? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 19 है वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जान रे। महात्मा गांधी का ये जो प्रसिद्ध गीत है ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी क्या है? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लालगीर, ऑप्शन बी दरिया साहेब, ऑप्शन सी शंकर देव, ऑप्शन डी शिव नारायण। क्वेश्चन नंबर 21 द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? पहला ऑप्शन है मध्वाचार्य, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा निम्बार्काचार्य, चौथा वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सगुण भक्ति के संत नहीं थे? सूरदास, चैतन्य, रैदास, रामानुज। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कथन बी मतलब 2 निर्गुण भक्ति वाले भगवान के सरोकार रूप को पूजते थे। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, डी 1 और 2 दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए माधवाचार्य, उनका सिद्धांत है द्वैतवाद, ठीक। दूसरा वल्लभाचार्य, सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। सी रामानुजाचार्य, सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक। फिर नेक्स्ट है निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद, ठीक। अद्वैताद्वैत, ठीक। और क्वेश्चन नंबर है 25 संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत किसे कहा जाता है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 25। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संत है और एक तरफ उनका जन्मस्थल। चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थल नदिया, पश्चिम बंगाल। कबीरदास जन्मस्थल वाराणसी। सी शंकराचार्य जन्मस्थान केरल। डी तुलसीदास जन्मस्थान गुजरात। तो इसमें सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 अब यहाँ पे बताना है संत और उनकी जाति। पीपा, ठीक। और उधर आगे है उनके संबंधित जुलाहा। कबीरदास जाट, रैदास राजपूत, धन्ना हरिजन। तो इसमें हमें मैचिंग करना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन लिखा है तो अपने हिसाब से मैच करके आंसर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर है 28 मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर था। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर था। तो कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद और बिहारी। इनमें से बताना है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में किसे हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 श्री संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा है निम्बार्काचार्य, तीसरा है शंकराचार्य, चौथा है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 30 संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चनों की हमारी श्रृंखला यहाँ कंप्लीट होती है। आप सभी लोगों को इनके आंसर पहले तो खुद बताने हैं और इसके बाद इसका मैं आंसर क्वेश्चन के अंत में
सारा दूंगा भी, और इसकी एक अलग से वीडियो जिसमें मैं इनकी व्याख्या भी करूंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से करें और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।